उसके बाद दोस्त इंटरनल पार्ट आता है हाइड्रोसिल। इसके अंदर कहीं पे तुम्हारे को बाल उल दिखाई दे रहा है? हाइड्रोसिल में सिर्फ वो आपको दोनों जो टेस्टिस होते हैं ना वो चेक करते हैं। और इंडिया का हर वो मर्द उसका 20 और 18 का फर्क होता है हाइड्रोसिल का उसके अंदर टेस्टिस के अंदर। समझ में आ रहा दोस्त? तो उसमें अपने दिमाग के अंदर कोई फतूर नहीं लाना। हाइड्रोसिल में कुछ बंदा क्या दिखा देता है, या फिर जो टेस्टिस चेक करवाना था उसमें सियाना बन करके एक ही दिखा देता है। क्या दिखा देता है? उसको क्या देखना है? 2। तो आप उसको क्या लेआउट करोगे? 2 लेआउट करना है। अरे समझ में आ रहा है ना? और किसी का अगर एक ही है तो कोई बता देना मेरे को भी 2 लेआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा तब टच करेगा इंटरनल पार्ट जब उसको डाउट होगा। नहीं तो ऐसे चेक होता है, ऐसे इतना दूर है ऐसे चेक होगा, ऐसे चेक होगा। तो अगर हमने एक छोटा सा हाइड्रोसिल अपने आप ही क्रिएट कर लिया जो मास है इतना एक्स्ट्रा, तो वो दिखाई हाइड्रोसिल जैसा ही देगा। और जब दोनों है तो ट्रिक लगाने की जरूरत है, लेकिन दोनों होने के बावजूद क्यों फेल हो जाते पता है क्यों? क्योंकि जो खेती इतना होता है ना उससे दोनों में से कोई भी दिखाई तो आपको क्या करना है? क्लीन करके जाना। बवासीर में 3 चीज होते हैं, बवासीर, भगंदर और एक नासूर। ये 3 तरीके की बीमारी बनती है। तो बवासीर एक नॉर्मल किसी भी बच्चे को पेट में उल्टा सीधा चाउमीन टिक्की या गर्मी खाने के वजह से क्या होता है, इतना एक चने के टाइप में ये मसा टाइप का निकल जाता है। और किसी के अंदर व्हील पावर ज्यादा होता है, वो ऐसे ऐसे करते करते अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है और उसको ठीक नहीं करवाता, तो उसी के बाद क्या हो जाता है? उसको भगंदर हो जाता है। और भगंदर पे भी बंदा इलाज नहीं करवाता तो फिर उसका पूरा अंदर तक चला जाता है दाना, और फिर उसको खूनी नासूर बन जाता है, जिसके बाद उसका डेथ होना भी एक तरीके से 100% फुल फाइनल चांसेस हो जाता है। और अगर पहले ही अगर किसी को बवासीर है, पाइल्स है, तो 8,000 रुपए में 15 दिन के अंदर कोई भी बंगाली डॉक्टर ठीक कर देता। यहां तक क्लियर है? उसके बाद तुम्हारे पैर के अंदर नौकनी चेक करेंगे और फ्लैट फुट। नौकनी के अंदर क्या होता है कि नौकनी कई तरीके से चेक करवाएंगे। पैरों को दोनों को ज्वाइंट भी करवा लेते किसी किसी में, और नहीं तो पंजे के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 5 उंगल का, और एडी टच होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? इसके अंदर गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। अगर किसी का ऐसे सट रहा है तो वो अनफिट है। समझना है? क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक होगा। फ्लैट फुट क्या होता है? जिस बच्चे का पैर चप्पल या जूता बीच में से घिसने लग जाता है यहां से, तो वो फ्लैट फुट का शिकार होता है। और जिस बच्चे का चप्पल या जूता यहां से और यहां से घिसता है उसका फ्लैट फुट नहीं होता। तो ये होता एक अच्छा पैर, और ये होता है फ्लैट फुट। हमेशा अच्छा पैर वाले बच्चों का जिसका फ्लैट फुट नहीं होगा, हमेशा इस वाले जगह पे क्या होता है? सूखा हुआ होगा या गड्ढा टाइप का होगा। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट है तो इसके लिए भी एक हल्का सा ट्रिक लगता है, लेकिन वो आपको पकड़ ना पाए तो अगर एक बार वो ट्रिक काम कर गया, निकल गया आपके आगे से, तो आप पास हो। अदरवाइज अगर आपको पकड़ लिया तो फ्लैट फुट का जिंदगी में कोई भी जो ट्रिक बताता है ना यूट्यूबर, होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये होता है 18 साल 15 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए जो ट्रिक होता है। हाथ के पसीने में 60% बच्चे को पसीना आता है, जैसे ये आ रहा है, तो ये वाला पसीना आउट नहीं करते हैं। पसीना वो वाला आउट करते हैं जो मुट्ठी बंद करे और 3 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद अगर वो खोले तो पूरा पानी जैसा हाथ, जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगर किसी बच्चे का इस तरीके से हाथ का पसीना बिल्कुल मुट्ठी बंद करते ही आएगा, वो बच्चे को पॉइंट बनता है। लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय होता है जो ट्रिक लगा सकते हैं। अगर थोड़े देर के लिए बच गया तो बच गया, अदरवाइज वो बंदा फंस गया तो फंस गया। कोई भी डॉक्टर या कोई भी बंदा बोले कि मैं कलर विजन का इलाज कर दूं, या फिर हाथ के पसीने को रोक दूं, या फिर नौकनी को खत्म कर दूं, वो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया होता है। उसके बाद एक कैरिंग हैंड एंगल आता है, ठीक है? जिस बच्चे का हाथ ये दोनों ज्वाइंट करने के बाद अगर ये वाला सिरा और ये वाला सिरा ये ऐसे जुड़ जाता है, दिखाई दे रहा है ऐसे, लेकिन ये मेरा ऐसे टच नहीं होगा। कैसे करने कैसा होना चाहिए? जब ये टच अनफिट तब माना जाएगा जब ये हाथ खुलने के बाद भी टच हो। हाथ खुलते गैप आ गया तो अब मैं अनफिट नहीं हूं। अगर हाथ खोलने के बावजूद भी अगर ये टच है, ये देखो मैंने हाथ फोल्ड किया ना, अगर ये टच है तो वो बंदा क्या हो जाएगा? तो इसमें भी हल्का सा ट्रिक लगता है। लेकिन अगर जिस बंदे का हाथ खोलने के बाद वो यूं करके दोनों को टच कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं कैरिंग हैंड एंगल। इस एंगल में पॉइंट चलता है 16 एंगल चलता है, 17 एंगल चलता है, 15 एंगल चलता है। 16 के बाद अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो अनफिट में काउंट हो जाता है। इसको किस लिए अनफिट करते हैं? क्योंकि जब वो भर्ती में मार्चिंग देखते हो ना
तो उस बंदे का आप देखते हो कि सारे फौजियों का हाथ ऐसे बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन जिसको कैरिंग हैंड एंगल होगा, जिसका हाथ ऐसे होगा, तो उसका ऐसे जाएगा हाथ, इसलिए उसको फौज से क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। नौकनी वाले का भी जो हमारा फौजियों का ऐसे जाता है, तो नौकनी वाले का कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसलिए उसको भर्ती से बाहर कर देते हैं। जिसका फ्लैट फुट होता है वो बंदा कभी भी ग्रिप से नहीं दौड़ सकता है, बाहर उसका आदत होता है चलने का, पूरा पैर सपाट रख करके। समझ में आ रहा है? उसके बाद लास्ट में आपका धड़कन चेक होगा। एसएससी जीडी वालों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन मेडिकल का ये होता है धड़कन का पॉइंट। इंडिया में सिर्फ एक ही भर्ती ऐसा है एसएससी जीडी कि धड़कन का पॉइंट तो 20% बच्चे को निश्चित ही देगा, वो 100 में से 20% बच्चे को, और 20% बच्चे के घर पे आपके छाती पे इधर उधर लगा के मशीन कहां भेजेगा, घर पे भेज देगा। 3 दिन बाद आ जाना, इस मशीन को मत हटाना, इतना सारा उसके पास मशीन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो दोस्त, धड़कन के पॉइंट में कैसे बंदे फंस जाते पता है? किसी भी लड़के को धड़कन नहीं होता है, जिसको बीपी या जिसको दमे की बीमारी होता है वो तो बात अलग है, लेकिन जो जेन्युइन बंदा धड़कन का पॉइंट ले लेता वो पॉइंट लेता। धड़कन चेक कैसे करते हैं? यहां पे मैंने आपको बिठा रखा, पूरे बॉडी खड़ा हो, नीचे बैठ, खड़ा हो। जिस बच्चे को भर्ती होना, डॉक्यूमेंट उठा लो, जिस बच्चे को भर्ती होना है उसको बोलेंगे कि वो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके दाएं से जाएंगे और बाएं से आएंगे, और जो आगे वाला 15 बच्चा होगा उसको मैं पास करूंगा, और जो बाकी पीछे रहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, फेल कर दूंगा। अब तुम अब क्या दिमाग लगाओगे? क्योंकि मेरे को तेज भागना है, वहां से भाग करके आओगे और यहां पे क्या हालत होगी तुम्हारी, ये उसको अगर रनिंग का ही वो लेना होता तो वो पहले ही लेना होता, लेकिन वो तुम्हारा क्या चेक कर रहा है मेडिकल में, क्योंकि फिजिकल के बाद क्या होता है, अगर उसको रनिंग ही देखना था तो ग्राउंड में आके देख लेता। एक्चुअल में तुम्हारे को उसका रनिंग नहीं देखना, तुम्हारा वो क्या चेक कर रहा है, हार्ट बीट चेक कर रहा, धड़कन चेक कर रहा। बैठ जाओ नीचे। अब इसके अंदर आपको क्या दिमाग लगाना है बेटा, तो तुम्हारे को इस जब रेस में बोला तो तुम्हें क्या करना है, आराम से जाना है और आराम से बीच में, लेकिन सबसे पीछे भी नहीं रहना है, नॉर्मल जाना, और उसके बाद पीछे रह करके क्या कर लेना है, सांस कैसे लेना देखो, एक तो ये पूरा शो करके, और एक सामने बंदा अधिकारी बैठा है, मैंने क्या किया, लिया और ये सामने आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा हो बंदा कि मुझे पता है कि अब ये या तो इसको उठाएगा या इसको उठाएगा या इसको उठाएगा, इसको नहीं उठाएगा, क्यों है, तू आ पहले चेक करवाने, नहीं उठाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि कहीं पे भी भीड़ में ऐसे जगह रहना जहां पे आपको बीच में रहना है। कभी कभी क्या होता है कि भाई ऐसा हो कि भाई 2 ही बंदे बचे, दोनों बंदे, तो वहां पे आगे रहना है,